चलेगा। फाइनली मेरे प्यार चो, अगर आपका भी मेन सब्जेक्ट बायोलॉजी है या साइड से भी बायोलॉजी रखे हैं तो बाबू ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि लेकर के आ चुके हैं क्लास 12th बायोलॉजी का मॉडल पेपर मेरे प्यार बच्चों सेट 2, ठीक है ना। तो देखेंगे मेरे प्यार चो, मॉडल पेपर आपका जो है इस वीडियो में मेरे प्यार चो सेट 2 करवाने वाले हैं। सेट 1 नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा जाके, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए हैं, तो प्लीज आप लोग जाकर के जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं बिना समय को गंवाए हुए। देखिए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 का पेपर ऐसा ही एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। बायोलॉजी जीव विज्ञान है बाबू, ठीक है ना, मेन सब्जेक्ट जिसका है, खास करके उसके लिए वीडियो बना रहे, ठीक है। चलिए बाबू शुरू करते हैं। एग्जाम हॉल में अगर बात किया जाए 1 से लेकर के 70 तक क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको 35 का उत्तर देना, और सभी क्वेश्चन जो अभी होने वाला है मॉडल पेपर पर आधारित होने वाला है, ठीक है। चलिए शुरू करते बिना समय घुमाए। पीडीएफ वगैरह खरीदना इस नंबर पे संपर्क कर लीजिएगा। प्राइस का बात किया जाए 399 आपका लग रहा है। चलिए शुरू करते पहला नंबर क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा। देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, मेरे प्यार, समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, अब देखिएगा, कहता है निम्नलिखित में से किसमें बाह्य निषेचन होता है। और ये क्वेश्चन अगर बात करें 2023 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, कहता है मेरे प्यार चो बाह्य निषेचन मतलब बाहर से निषेचन जो है पूछा जा रहा है मेरे प्यार चो आपका किसमें होता है। तो देखेंगे बाह्य निषेचन का अगर बात किया जाए मेरे प्यार चो, तो ये आपका मेढक में, मेढक में अगर बात किया जाए मेरे प्यार चो, मेढक में क्या होता है, तो ये बाहर से निषेचन होता है, ठीक है ना। मेढक आपका जो है अंडा देता है, समझ रहे ना बात को, इसीलिए इसे बाह्य निषेचन कहा जाता है। ये सब में देख रहे हिरन हो गया, घोड़ा हो गया, मनुष्य सब में क्या होता है, आंतरिक निषेचन होता है, समझ रहे ना बात को। तो पहला में आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यार चो, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है क्या, अब देखेंगे ईस्ट में प्रजनन पूछा जा रहा है किसके माध्यम से होता है। और ये क्वेश्चन अगर देखिए मेरे प्यार से 2017 के एग्जाम में पूछा जा रहा है क्या, अब देखिए रिप्रोडक्शन इन ईस्ट पूछा जा रहा है मेरे प्यार चो, मेनली पूछा जा रहा है थ्राउ व्हाट का बात पे, मतलब जो है ईस्ट में प्रजनन पूछा जा रहा है किसके माध्यम से होता है। देखेंगे ईस्ट में अगर बात किया जाए प्रजनन, ठीक है ना, किसके माध्यम से होता है, तो ये आपका हो जाएगा मेरे प्यार चो मुकुलन के माध्यम से, ठीक है। किसके माध्यम से, मुकुलन के माध्यम से, ब्रीडिंग के माध्यम से, याद रखेंगे ईस्ट में किसके माध्यम से प्रजनन होता है, तो मुकुलन के माध्यम से। दूसरा में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है इनमें से कौन आपका देखेंगे पूछा जा रहा है कूट फल है। देखेंगे मेरे प्यार चो ध्यान समझेगा, कहता है विच ऑफ पूछा जा रहा है देयर फ्रूट्स इन ए, पूछा जा रहा है फ्लेश फ्रूट, मतलब कहने का अर्थ हुआ कौन सा फल जो है आपका कूट फल है। तो देखिए कूट फल का अगर बात किया जाए मेरे प्यार तो ये आपका क्या होगा, सेब हो जाएगा। कूट फल आपका क्या हो जाएगा मेरे प्यार तो ये आपका सेब हो जाएगा। कूट फल जो है आपका क्या है, सेब है। तमाम बच्चे याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यार चो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखेंगे मेरे प्यार चो, 4 नंबर क्वेश्चन, ध्यान समझिएगा। पूछा जा रहा है क्या, देखिएगा पुष्प के नर जनन अंग को क्या कहते हैं। अब देखिए नर मतलब क्या होता है, तो नर मतलब आपका पुरुष होता है, ठीक है ना। पुष्प के नर जनन अंग जो है मेरे प्यार चो क्या कहलाएगा, देखेंगे नर जनन अंग जो कहलाएगा ये आपका क्या कहलाएगा मेरे प्यार चो, नर जनन अंग जो कहलाएगा ये आपका क्या कहलाएगा, पुमंग कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये वाला कहलाएगा, ठीक है। और देखेंगे मेरे प्यार चो मादा जनन अंग का अगर बात किया जाए, मादा वाला, तो मादा वाला आपका जायांग कहलाता है, याद रखेंगे। तो पहला नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर बी, पुष्प के नर जनन अंग को क्या कहते हैं, पुमंग कहते हैं, ठीक है। और मादा वाला को जायांग कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यार चो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए पूछा जा रहा है क्या, 5 नंबर, चमगादड़ द्वारा परागन आपका क्या कहलाएगा। अब देखिए चमगादड़ द्वारा परागन जो है क्या कहलाएगा, देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन, चमगादड़ के माध्यम से। देखिए मेरे पास जो पॉपुलेशन बाय बेस्ट ऑफ फील्ड का बात पे, चमगादड़ द्वारा परागन क्या कहलाएगा, जल्दी बताइए। तो देखेंगे चमगादड़ के द्वारा जो परागन कहलाएगा ये आपका क्या कहलाएगा मेरे प्यार चो, तो एंटोमोफिली कहलाएगा, ठीक है। एंटोमोफिली कहलाएगा, चमगादड़ के माध्यम से जब परागन होता है तो मेरे प्यार चो ये आपका क्या कहलाएगा, एंटोमोफिली, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे प्यार चो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 5 देखिए हो गया। 6 नंबर देखिए, कहता है नर हार्मोन की उत्पत्ति पूछा जा रहा है किसके द्वारा होती है। नर हार्मोन की उत्पत्ति पूछा जा रहा है किसके द्वारा होती है, सभी बच्चे लगा दीजिएगा, ठीक है। देखेंगे मेरे प्यार चो नर हार्मोन को अगर बात किया जाए तो ये आपका उत्पत्ति पूछा जा रहा है किसके द्वारा होगा, 6 नंबर क्वेश्चन थे। देखेंगे ये आपका अंडकोश के द्वारा, किसके द्वारा, अंडकोश के द्वारा अगर बात किया जाए तो नर हार्मोन की उत्पत्ति होता है। 6 में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, अंडाशय द्वारा उत्पन्न मादा युग्मक आपका क्या है। चलेंगे देखिए 2021 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया। अब देखिए मेरे प्यार चो अंडाशय के द्वारा जो आपका मादा युग्मक बनता है वो आपका क्या है, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अंडाशय द्वारा उत्पन्न मादा युग्मक का अगर बात किया जाए मेरे प्यार चो तो ये अंडाणु बनेगा मेरे प्यार चो, क्या बनेगा। 7 में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन सी, अंडाणु बनेगा, ठीक है। चलेंगे 8 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार चो, नेक्स्ट क्वेश्चन पीडीएफ वगैरह लेना है नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। प्राइस का बात किया जाए तो 399, ज्यादा आपका प्राइस नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन कहता है शुक्राणु जनन आपका प्रेरित होता है। देखेंगे मेरे प्यार चो 2013 के एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब देखिए मेरे प्यार चो शुक्राणु जनन आपका प्रेरित होता है, ठीक है। देखेंगे शुक्राणु जनन का अगर बात किया जाए मेरे प्यार चो तो ये आपका ATCH एक हार्मोन होता है मेरे प्यार चो, इसके माध्यम से अगर क्या होता है, शुक्राणु जनन जो है आपका क्या होता है, प्रेरित होता है। तमाम बच्चे याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यार से, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, संतान उत्पत्ति नियंत्रण का पूछा जा रहा है साया उपाय क्या है। अब देखेंगे
संतुलन उत्पत्ति नियंत्रण का साया उपाय पूछा जा रहा है, क्या है, सभी बच्चे लगाते चलेंगे। ठीक है, देखेंगे मेरे प्यारों, संतुलन उत्पत्ति नियंत्रण का साया उपाय का अगर बात किया जाए मेरे प्यारों, देखेंगे संतुलन उत्पत्ति का जब भी बात होगा तो पहला में अगर हम बात कर दें मेरे प्यारों, ये आपका हार्मोनल भी हो जाएगा, दूसरा में आपका क्या होगा, प्राकृतिक भी हो जाएगा, तीसरा में अगर बात किया जाए तो यांत्रिक भी हो जाएगा। ठीक है ना, 9 में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे मेरे प्यारों। क्या होगा, ऑल दी पूछा जा रहा है मेरे प्यारों, ऑल ऑफ दी, ठीक है ना, यानी कि ऑल ऑफ देज पूछा जा रहा है मेटर, मतलब सब आपका ऑल ऑफ दिस टोटल मेथड है, यानी कि सभी मेथड आपका उपयोग हो सकता है। अब ये क्वेश्चन कहता है जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा उत्पन्न होता है तो ये आपका क्या कहलाएगा, समझने का प्रयास करेंगे। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होगा बाबू, ये आपका क्या कहलाएगा, अलैंगिक जनन कहलाएगा मेरे प्यारों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए अलैंगिक मतलब ऑप्शन नंबर बी, एसेक्सुअल, सेक्सुअल नहीं एसेक्सुअल, आंसर बी। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारों, कहता है इनमें से कौन नर युग्मक के संयोजन के पश्चात भ्रूण बनता है। अब देखेंगे नर युग्मक के संयोजन के पश्चात भ्रूण बनाता है कौन, तो देखेंगे नर युग्मक के संयोजन के पश्चात अगर बात किया जाए, ये द्वितीयक केंद्र, जिसे आपका बाबू सेकेंडरी न्यूक्लियस बोला जाता है। ठीक है, द्वितीयक केंद्र मेरे प्यारों, तो ये आपका क्या है, नर युग्मक के संयोजन के पश्चात आपका भ्रूण बनाता है, आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से आपका पूछा जा रहा है मेरे प्यारों, असत्य फल किससे बनता है। ठीक है, तो देखिए मेरे प्यारों, 12 नंबर क्वेश्चन पूछा जाए क्या, असत्य फल किससे बनता है, तो देखिए 12 नंबर में अगर बात किया जाए, असत्य फल का निर्माण जो होता है मेरे प्यारों किससे बनेगा, ये आपका हो जाएगा पुष्पासन से, पुष्पासन के माध्यम से अगर बात किया जाए तो असत्य फल का निर्माण होता है। 12 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन बी याद रखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है अंडाशय, देखिए सत्य फल का निर्माण कैसे होता है। अब देखिए वहां पर किसका बात होता है मेरे प्यारों, असत्य का, असत्य फल का वहां पर बात हो रहा था, लेकिन यहाँ पर किसका बात रहे, तो ये आपका सत्य फल का बात रहे, सत्य फल का। देखेंगे यहाँ पर सत्य फल का निर्माण का अगर बात की जाए मेरे प्यारों, 13 नंबर क्वेश्चन, तो ये आपका क्या होगा मेरे प्यारों, अंडाशय से। ठीक है, अंडाशय से आपका मेरे प्यारों अगर बात करें तो सत्य फल का आपका निर्माण हो जाएगा। तमाम बच्चे याद रखेंगे। 13 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए ओवरी से। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारों, 14 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में पूछा क्या, चिरस्थायी बाह्यदल निम्नलिखित में से आपका पूछा जा रहा है किसमें पाया जाता है। ठीक है, चिरस्थायी बाह्यदल का अगर बात किया जाए मेरे प्यारों, 14 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो देखेंगे चिरस्थायी बाह्यदल का अगर बात करें मेरे प्यारों, तो ये बैगन में, ठीक है ना, बैगन में आपका क्या होता है मेरे प्यारों, चिरस्थायी बाह्यदल पाया जाता है। 14 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है। देखेंगे मेरे प्यारों किसका पुष्पासन खाया जाता है, 15 नंबर में दीजिएगा। ठीक है, तो देखेंगे पुष्पासन का अगर बात किया जाए, कहता है दी फ्लावर्स ऑफ विच ऑफ देयर पूछा जा रहा है मेरे प्यारों, आर ईटेन का अगर बात करें तो देखेंगे किस फल का, देखें किसका पुष्पासन खाया जाता है। पुष्पासन का अगर बात किया जाए तो ये आपका सेब का खाया जाता है। और देखिए बीज चोल का अगर बात किया जाए, बीज चोल का, तो ये आपका किसका खाया जाता है मेरे प्यारों, तो लीची का, लीची का अगर बात किया जाए तो बीज चोल खाया जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, तो पुष्पासन अगर बात किया जाए तो ये जो आपका खाया जाता है मेरे प्यारों, ये आपका सेब का। ठीक है, आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर बी एप्पल। अगला क्वेश्चन देखिए 15 हो गया। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है गेहूं में परागन आपका पूछा जा रहा है किसके द्वारा होता है। अब देखिए बाबू 16 नंबर क्वेश्चन ध्यान समझिएगा, गेहूं। अब देखिए गेहूं में अगर बात किया जाए परागन की क्रिया, ये आपका किसके माध्यम से, वायु के माध्यम से। गेहूं में परागन की क्रिया किसके माध्यम से होता है, वायु के माध्यम से, एयर हवा के माध्यम से। ठीक है, 16 नंबर में आंसर क्या लगेंगे मेरे प्यारों, ऑप्शन ई। 17 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आपके स्क्रीन पे पूछा जा रहा है क्या। अब देखिए एंट्रोप्स बीजांड आपका होता है, देखेंगे एंट्रोप्स पूछा जाए मेरे प्यारों, ओवरी डैश का बात पे। ठीक है, एंट्रोप्स, एनाट्रोप्स बीजांड 17 नंबर में दीजिएगा। एनाट्रोप्स बीजांड का अगर बात किया जाए मेरे प्यारों, एनाट्रोपस बीजांड का, ये आपका क्या होगा मेरे प्यारों, तो ये आपका क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। एनाट्रोपस बीजांड आपका क्या होता है, तो ये आपका उल्टा होता है, याद रखेंगे। 17 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, एनाट्रोप्स बीजांड आपका कैसा होता है, उल्टा होता है, विकल्प बी। अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन द्विगुणित संरचना है। 18 नंबर में दीजिएगा द्विगुणित संरचना का अगर बात किया जाए तो देखेंगे द्विगुणित संरचना जो होता है मेरे प्यार, जो 18 में चलना है, तो देखेंगे ये आपका क्या होगा, द्विगुणित संरचना। तो युग्मनज देखिए कहाँ पर है, युग्मनज जो है बाबू ये आपका क्या है, तो द्विगुणित संरचना है, जायगोट जिसे बोला जाता है। 18 नंबर में विकल्प क्या लगेंगे, ऑप्शन सी याद रखेंगे। अगला देखिए 19 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, कहता है कोशिकीय अवस्था में भ्रूण आपका क्या कहलाता है। कोशिकीय अवस्था में भ्रूण जो है पूछा जा रहा है मेरे प्यार, जो क्या कहलाएगा। ठीक है, देखेंगे कोशिकीय अवस्था में अगर बात किया जाए मेरे प्यार, जो भ्रूण जो है ये आपका गेस्ट्रूला या मोरूला, ध्यान से समझिएगा, थोड़ा यहाँ पे दिमाग लगेगा। देखेंगे यहाँ पर गेस्ट्रूला भी है, मोरूला भी है, लेकिन बाबू ये आपका गेस्ट्रूला गलत है। बहुत सारे वीडियो में देखेंगे ये बताया जा रहा है, लेकिन आपको मोरूला लगाना है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा 19 हो गया। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा क्या, मानव में निषेचन आपका होता है। अब देखिए मेरे प्यार, मानव में अगर बात किया जाए, मानव में तो इसमें निषेचन कहाँ होता है। तो देखिए मानव में निषेचन का अगर बात किया जाए तो फिलोपियन नली,
इन दी फेलोपियन ट्यूब जिसे बोला जाता है। आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन नंबर डी। हाँ, चलेंगे अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे पूछा जा रहा है क्या। अब देखिए गेमीट का निर्माण को क्या कहते हैं। देखिए गेमीट के निर्माण को क्या कहते हैं, ठीक है, गेमीट के निर्माण को क्या कहते हैं। चलेंगे 21 में चलेंगे। गेमीट पूछा है मेरे पास, फॉर्मेशन इज किल्ड का अगर बात किया जाए गेमीट निर्माण को क्या कहते हैं। देखिए गेमिटोजेनेसिस का लगा, क्या लगा? गेमिटोजेनेसिस का लगा। 21 नंबर में आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन नंबर ए गेमीट निर्माण की प्रतिक्रिया क्या कहलाएगा? गेमिटोजेनेसिस। नर जनन अंग विकसित होते हैं भ्रूणीय। अब देखेंगे नर जनन अंग जो है विकसित होते हैं भ्रूणीय आपका किस अवस्था में, ठीक है। देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है क्या। नर जनन अंग विकसित होते मेरे प्यार चो भ्रूणीय कौन सा अवस्था में 22 में चलना है, ये आपका हो जाएगा मेरे प्यार चो। देखेंगे मीजोडर्म, मीजोडर्म से आपका होता है 22 में आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन सी। अगला देखिए 23 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे गर्भाशय संबंधित है। कहता है मेरे प्यार चो व्हाट इज दी पूछे मेरे प्यार चो ट्रस्ट रिलेटेड टू डैश का बात पे, ठीक है ना, यूट्रेस का अगर बात किया जाए तो गर्भाशय का अगर बात किया जाए देखेंगे मादा जनन तंत्र से, किससे होगा मेरे प्यार चो? मादा जनन, ठीक है, मादा जनन तंत्र से अगर बात किया जाए तो ये गर्भाशय जो आपका संबंधित है स्त्री मादा जनन तंत्र। आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन बी। अगला देखिएगा 23 हो गया। 24 नंबर क्वेश्चन RU 486 दवा का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिएगा RU 486 RU 486 देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों मेडिसिन इज यूज्ड फॉर का बात पे मेरे प्यारे बच्चों। तो देखेंगे 24 में लगाए जरा क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। देखेंगे यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी गर्भपात के कारक के रूप में, गर्भपात के कारक के रूप में अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों RU 486 दवा का प्रयोग किया जाता है। आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन ये कहता है मनुष्य में एबीओ रक्तदाता समूह आपका क्या दर्शाता है। देखेंगे मनुष्य में, ठीक है, 25 में चलना है। मनुष्य में कहता है व्हाट डज एबीओ ब्लड ग्रुप पूछा जा रहा है मेरे प्यार चो इनसाइड इन ह्यूमंस का अगर बात करें बाबू ध्यान समझेगा तो देखेंगे ये आपका क्या दर्शाएगा 25 नंबर, ये दर्शाएगा आपका देखेंगे ऑप्शन बी और सी। मतलब बी में क्या है? बहुअलील और साथ ही अगर बात किया जाए स्वप्रभाविता, तो ये आपका दर्शाएगा, ठीक है। 25 में आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए 26 नंबर क्वेश्चन अनुवंशिकता का नियम आपका किसने प्रस्तावित किया। अब देखिए अनुवंशिकता का नियम का अगर बात किया जाए, अब देखिए ठीक है 26 नंबर क्वेश्चन किसका बात पे? अनुवंशिकता का, अनुवंशिकता का नियम जो है आपका पूछा जा रहा है किसने प्रस्तावित किया था। ये सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा ये मेंडल ने किया था, ग्रेगर जॉन मेंडल। और अगर बात किया जाए ग्रेगर जॉन मेंडल के साहब के अनुसार देखिए ग्रेगर जॉन मेंडल जो है अनुवंशिकता का जब खोज कर रहा था तो कौन सा पौधा लिया था? तो ये आपका मटर का पौधा लिया था। कौन सा मटर का पौधा? ओनली मटर नहीं लगाना है, गार्डन मटर, जो मटर गार्डन में रहता है, ठीक है ना, याद रखिएगा उस मटर का आप लोग का प्रयोग किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रेगर जॉन मेंडल साहब लगाइए ऑप्शन सी। देख लीजिए ये क्वेश्चन आपका मेरे तरफ से साइड से याद कर लीजिए। अनुवंशिक शब्द, अब देखिए अनुवंशिक शब्द, अनुवंशिक शब्द जो है ये जो आपका दिया था मेरे प्यार चो आपका बेटसन ने दिया था। कौन दिया था? बेटसन जो है मेरे प्यार बच्चों ये आपका कौन क्या दिया था? तो अनुवंशिक शब्द दिया था। 27 में आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी होगा बेटसन। अगला क्वेश्चन देखिए 28 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन कोशिकाएं कैंसर कोशिकाएं हैं। अब देखिए बाबू कौन सा कैंसर कोशिकाएं, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर देखेंगे कैंसर सेल, देखेंगे कैंसर कोशिकाएं, कौन सा कोशिका जो है मेरे प्यार चो आपका कैंसर कोशिकाएं हैं। 28 नंबर में चलेंगे तो देखेंगे ये आपका क्या होगा? टी कोशिका, ठीक है। टी कोशिका का अगर बात किया जाए मेरे प्यार बच्चों तो ये आपका क्या है? कैंसर कोशिकाएं हैं, ठीक है ना। 28 नंबर में आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए 29 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पूछा है क्या? प्रतिरक्षी उत्पन्न करने वाली कोशिका का नाम आप बताइए। प्रतिरक्षी उत्पन्न करने वाली कोशिका का नाम क्या है? चलेंगे 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। प्रतिरक्षी जो आपका उत्पन्न करता है मेरे प्यार चो आपका बी सेल करता है, बी कोशिका। बी कोशिका का अगर बात किया जाए मेरे प्यार चो ये आपका प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है, याद रखेंगे 29 नंबर में आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए कोई समस्या आपको नहीं होना चाहिए, लगाते चलेंगे और देखेंगे जितने भी क्वेश्चन आपको बता रहे बाबू सभी के सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ वगैरह लेना है, नंबर आपको यहाँ पर हम लिख देते हैं 72 091 25 280 नंबर पे आप लोग संपर्क करिए। प्राइस का बात किया जाए 399 लग रहा है आपको, ठीक है। अब देखिए फाइलेरिया रोग का वाहक आपका मादा, देखेंगे फाइलेरिया रोग जो अगर बात किया जाए मेरे प्यार ये होता है, समझिएगा फाइलेरिया रोग का अगर बात किया जाए तो मादा एनोफ्लिक्स मच्छर किसके काटने से? ये आपका मादा मेरे प्यार मादा एनोफ्लिक्स, मादा एनोफ्लिक्स मच्छर के काटने से मेरे प्यार आपका क्या होता है? फाइलेरिया रोग होता है, याद रखेंगे, ठीक है। 30 में आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए 31 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे एंट अमीबा इनमें से क्या है? एंट अमीबा का अगर बात किया जाए मेरे प्यार इनमें से क्या है?
सभी बच्चे छापेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे एंट अमीबा का अगर बात किया जाए मेरे प्यार बच्चों, समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो एंट अमीबा का अगर बात किया जाती है आपका क्या होगा मेरे प्यार बच्चों, प्रोटोजोआ हो जाएगा, प्रोटोजोआ हो जाएगा। तमाम बच्चे याद रखेंगे, प्रोटोजोआ हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखिएगा, ठीक है। 31 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर सी, प्रोटोजोआ, ठीक है। चलेगा। और देखिए मेरे प्यार बच्चों, जितने भी ये बायोलॉजी का मॉडल सेट का प्रश्न आपको बताया जा रहा है, तो एक भी क्वेश्चन आप बोलेगा परीक्षा से बाहर हो जाएगा, कभी नहीं हो सकता, बशर्ते आप लोग को मेहनत करना पड़ेगा गजब तरीके से। इनमें से कौन स्वप्रतिरक्षा रोग का उदाहरण है, चलिए कमेंट करिएगा। स्वप्रतिरक्षा, स्वप्रतिरक्षा का अगर बात किया जाए मेरे प्यार बच्चों, स्वप्रतिरक्षा रोग का उदाहरण कौन है, 32 में आप लोग लगाइए। देखेंगे स्वप्रतिरक्षा रोग का अगर बात करें तो रूमेटॉइड्स आर्थराइटिस हो जाएगा मेरे प्यार, रूमेटॉइड्स आर्थराइटिस, ठीक है। 32 में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन बी, याद रखिएगा। 33 नंबर देखिए कहता है इनमें से कौन सी बीमारी प्रतिजर्व के द्वारा उत्पन्न होती है, कौन सा ऐसा बीमारी है मेरे प्यार जो आपका प्रतिजर्व के द्वारा उत्पन्न होता है। 33 नंबर क्वेश्चन ध्यान समझिएगा मेरे प्यार, क्या लगाएंगे इस प्रश्न का राइट आंसर। प्रतिजर्व के द्वारा अगर बात किया जाती है आपका क्या होगा, हे ज्वर, हे ज्वर जो है मेरे प्यार आपका किसके द्वारा, प्रतिजर्व के द्वारा उत्पन्न होता है, ठीक है। 33 नंबर में आंसर क्या किया जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, तमाम बच्चे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 34 नंबर क्वेश्चन, यौन संचारित रोग आपका क्या है, सेक्सुअल पूछा मेरे प्यार बच्चों, ट्रांसमिटेड डिजीज इज डैश का बात रहे, मतलब अगर बात किया जाए मेरे प्यार बच्चों यौन संचारित, किसका बात रहे, यौन संचारित रोग, मतलब यौन के संबंध से जो आपका रोग होता है, यौन के संबंध से जो आपका रोग होता है उसे क्या कहते हैं, यौन संचारित रोग कहते हैं, ठीक है। जैसे में अगर बात किया जाए मेरे प्यारों तो यहाँ पर देखिए खसरा वगैरह जो है ना, ये यौन संचारित नहीं है, जैसे टीबी हो गया ये सब भी नहीं है, टाइफाइड हो गया ये सब तो बिल्कुल बाबू ये सब मच्छर के काटने से होता है, खसरा हो गया तो ये सब भी कुछ अलग होता है। लेकिन गोनोरिया का अगर बात किया जाए मेरे प्यारों, ठीक है, गोनोरिया, गोनोरिया का अगर बात किया जाए तो उससे मेरे प्यार यौन संचारित रोग, बोलिएगा सर जी कैसे, तो देखेंगे मान लीजिए कोई, ठीक है, कोई व्यक्ति मेरे प्यार से ध्यान से देखिएगा, कोई व्यक्ति मान लीजिए देखेंगे किसी स्त्री के साथ संबंध बनाता है, और देखेंगे मेरे प्यार से अगर मान लीजिए वो स्त्री जो है आपका क्या कहते हैं गोनोरिया रोग से ग्रसित है, और जो देखेंगे जो पुरुष के साथ संबंध बनाएगा मेरे प्यार तो वो पुरुष जो है बिल्कुल उसको भी हो जाएगा, तो ये आपका यौन संचारित रोग है। 34 में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन सी, याद रखेंगे। अगला देखिए 35 नंबर क्वेश्चन कहता है विषाणु किससे बना होता है, विषाणु का अगर बात किया जाए मेरे प्यार तो किससे बना होता है, देखेंगे विषाणु का अगर बात किया जाए, ठीक है। 35 में चलना है तो विषाणु प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन और साथ ही मेरे प्यार न्यूक्लिक एसिड से अगर बात करें, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड का अगर बात करें, ये आपका देखिए मेरे प्यार किससे बना होता है, विषाणु, ठीक है। 35 में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन बी। आइए देखिए बाबू 36 नंबर क्वेश्चन, विषाणु का अध्ययन आपका किस शाखा में लिखा गया, विषाणु का अध्ययन, ठीक है। देखिए बाबू विषाणु पूछा जा रहा है, विषाणु का अध्ययन जो है आपका किस शाखा में आ जाती है, वायरोलॉजी, 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 विषाणु का अध्ययन किस शाखा में आता है मेरे प्यार वायरोलॉजी में आता है, वायरोलॉजी ऐसे लिखा जाता है, वायरोलॉजी, ठीक है। देख लीजिए आंसर क्या होगा ऑप्शन में, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 37 नंबर, पीसीआर विधि आवश्यक है, चलेंगे बाबू ध्यान दीजिएगा, पीसीआर विधि, अब देखेंगे पीसीआर विधि अगर बात किया जाए आपका आवश्यक है, ध्यान समझिएगा। 37 नंबर क्वेश्चन पीसीआर विधि, तो पीसीआर विधि का अगर बात करें मेरे प्यार पीसीआर मेथड इज पूछा जाए मेरे प्यार नेसेसरी का अगर बात करें तो डीएनए संवर्धक में, डीएनए संवर्धक में अगर बात किया जाए पीसीआर विधि आवश्यक है। 37 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर डीएनए संवर्धक में। अब देखिए 37 तो हो गया, 38 रेस्ट्रिक्शन वीकर आपका क्या है, रेस्ट्रिक्शन वीकर, रेस्ट्रिक्शन वीकर का अगर बात किया जाए, ठीक है ना। 38 नंबर में ध्यान देगा, रेस्ट्रिक्शन वीकर का अगर बात करें ये आपका क्या है, देखेंगे रेस्ट्रिक्शन वीकर का अगर बात करें मेरे प्यार ये आपका एंडोन्यूक्लिज है, रेस्ट्रिक्शन वीकर का अगर बात किया जाए तो ये आपका क्या है, एंडोन्यूक्लिज है। 38 नंबर में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर बी, एंडोन्यूक्लिज, रेस्ट्रिक्शन वीकर क्या है, एंडोन्यूक्लिज। अगला क्वेश्चन एड्स किसके कारण से होता है, अगर बात किया जाए मेरे प्यार एड्स का, एड्स जो है मेरे प्यार एड्स किसके कारण से, ठीक है, एड्स किसके कारण से होता है, देखिएगा जल्दी बताया जा रहा था। देखेंगे ये आपका किसके कारण से होता है, ध्यान दीजिएगा, तो देखेंगे एड्स का अगर बात किया जाए मेरे प्यार से ध्यान समझिएगा, तो ये आपका होता है सहायक टी कोशिका, सहायक टी कोशिका की संख्या अगर नॉर्मल हो जाएगा, घट जाएगा तो एड्स हो जाएगा मेरे प्यार। और यू एड्स जो है वो ध्यान समझिएगा, एड्स भी आपका यौन संचारित रोग है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नहीं लगाइएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगला क्वेश्चन क्या था मेरे प्यार छो, अब देखिए हीरोइन किसका रूप है, हीरोइन का अगर बात किया जाए मेरे प्यार छो, हीरोइन, हीरोइन जो है मेरे प्यार छो ये पूछा जा रहा है किसका रूप है, 40 नंबर में दीजिएगा। तो हीरोइन का अगर बात किया जाए मेरे प्यार छो ये आपका किसका रूप है, हीरोइन जो है ना मेरे प्यार छो ये किसका रूप है, नशा उत्तेजक,
देखेंगे सभी लगा सकते हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट में चलेगा, पूछा जरा क्या मेरे प्यार छो देखेगा, केफिन एफिटामिन व कोकीन आपका क्या है, केफिन एफिटामिन व कोकीन आपका क्या है, जल्दी से जल्दी लगाते चलेंगे। 41 नंबर क्वेश्चन, केफिन का अगर बात किया जाए, केफिन और एम्फिटामिन व कोकीन आपका क्या है, ठीक है। तो देखेंगे ये केफिन का अगर बात किया जाए मेरे प्यार छो, 41 नंबर क्वेश्चन, ये एक प्रकार का उत्तेजक है। केफिन क्या है, एक प्रकार का उत्तेजक है, ठीक है ना। अब देखिए मेरे पास स्मोलिंग हो जाएगा जिसे बोला जाता है, आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 42 नंबर जो कि लास्ट क्वेश्चन, बीजांड विकसित होकर के क्या बनाएगा, ठीक है। देखिए मेरे पास 42 नंबर क्वेश्चन अगर बात किया बीजांड का अगर बात किया जाए, तो बीजांड जो है विकसित होकर मतलब बीजांड बड़ा होकर के क्या बनाएगा, तो ये आपका बाबू बीज का क्या करेगा, बीज का निर्माण करेगा बीजांड विकसित होकर के, ठीक है ना, बीज का निर्माण करेगा, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या होगा। और आप सभी बच्चे एक बार बताइए जरा ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में सबसे पहले आप लोग लिखिएगा। और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप लोग सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और पीडीएफ वगैरह खरीदना इस नंबर पे संपर्क कर लीजिएगा। प्राइस का बात किया जाए तो 399 लग रहा है, तो कॉल मैसेज करके आप लोग ऑलरेडी खरीद सकते हैं, नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो यहाँ तक देखिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से वही मुलाकातें होगी, सारे जहाँ में बातें होगी। अभी फिलहाल लाइव नहीं आ पा रहे मेरे प्यार छो, क्योंकि अभी मेला उला का समय चल रहा है, तो मेरे प्यार छो लाइव भी आएंगे बहुत ही जल्द, ठीक है ना। आप लोग का इंतजार का घड़ी बहुत ही जल्द समाप्त होने वाला है, तब तक आप लोग रिकॉर्डिंग क्लास का आनंद लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू, अपना ख्याल जरूर रखिए, थैंक यू।